ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्वपत्र के महात्म्य के बारे में जानेंगे। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्वपत्र का महात्म्य भी कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्वती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भगवान का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, यज्ञ करने से भी वह पुण्य नहीं प्राप्त हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र कराने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग का अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए हुए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त लिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सुने। हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग रसलिंग, पारदलिंग, बाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए शिवलिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्वपत्र के महात्म्य को आदर पूर्वक सुने। बिल्वपत्र तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जानना चाहिए, संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल निवास हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थ में स्नान कराने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है।